दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के आज के इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जो जुड़ने जा रहे हैं वो हैं आचार्य बागी शर्मा जी, जिनके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो आगामी चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है उसका महत्व हम सभी के लिए किस प्रकार से है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है और ये जो नवरात्रि है हमारे लिए क्या संदेश लेकर के आ रही है, और आज के जो युवा वर्ग है या जो भी माता रानी के भक्त हैं वो किस प्रकार से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो आज के हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और आचार्य जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपसे कि जो हमारी चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है इसमें जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो कब से है? देखिए, जो हमारी चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है वह 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है जी। और इसका जो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त में विशेष माना गया है जी। और अभिजीत मुहूर्त 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का है। ठीक है। और सुबह 5:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का भी विशेष मुहूर्त है। ठीक है। आप इस समय में भी घट स्थापित कर सकते हैं और विशेष रूप से इन समय में भी यदि आप घट स्थापना नहीं कर सकते, जी। नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सूर्यास्त के पहले पहले घट स्थापना कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो नवरात्रि में घट स्थापना की जाती है तो घटों की स्थापना हम क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व होता है नवरात्रि में? खुशी जी, घट की जो स्थापना हम लोग करते हैं जी, उसमें विशेष रूप से मूलतः ये कहा गया है जी कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि शक्ति विद्यमान है। जी 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 और कहीं ना कहीं ये ऊर्जा का संचय है जी। और ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए और नेगेटिविटी, हमारे आसपास के वातावरण को दूर करने के लिए, नेगेटिविटी हमारे यहाँ से दूर हो जाए, इसलिए हमको घट स्थापना करना चाहिए। जी, बहुत उचित कहा आपने। और हर वर्ष क्या होता है, नवरात्रि में जो माता रानी होती हैं आचार्य जी, वो किसी न किसी वाहन पे विराजमान होकर आती हैं, ऐसा देवी पुराण में कहा गया है। तो जो अभी हमारी 2026 में चैत्र नवरात्रि आ रही है उसमें माता भगवती किस वाहन पे सवार होकर आ रही हैं? देखिए, देवी पुराण को देखते हुए यदि हम देखें जी, तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन जी जी माता रानी पालकी पे विराजमान होते हुए आती हैं। अच्छा अच्छा। तो जी हाँ, तो इस बार जैसे नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। प्रारंभ है तो माता रानी पालकी पर विराजमान होते हुए आ रही है। जी जी जी। अच्छा आचार्य जी, हमारे दर्शक के मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी होता है कि जो नवरात्रि होती है उसमें हम माता रानी के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, तो इसके पीछे भी कोई रहस्य या कोई ऐसा महत्व है कि 9 दिनों में 9 स्वरूपों की ही पूजा की जानी है? देखिए, ऐसा है खुशी जी कि उसमें जो चीज़ें हैं वह जैसे है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, सप्तमम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रतिष्ठिका। जी, ठीक है। बहुत तो 9 देवियाँ ये विराजमान है और 9 देवियों की शक्तियाँ अलग अलग विराजमान है, ऊर्जा अलग अलग है। जिस तरीके से आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं जी। कि जैसे अनार को खाने से जो ऊर्जा मिलती है जी जी जी, वह चावल खाने से नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। पानी से जो ऊर्जा मिलती है वह अपन को सेब खाने से नहीं मिलेगी। सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग ऊर्जाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमारी साधना भी अलग अलग है और जो साधना है उस साधना को हम नियम संयम धैर्य या ध्यान योग के माध्यम से उसको अपन लोग एकत्रित करके अपने शरीर में विद्यमान कर सकते हैं। और इन 9 दिन का इस समय होता है कि उस ऊर्जा का हम संचय कर सकते हैं। उस ऊर्जा का हम संचय कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अच्छा, जैसे जो नवरात्रि होती है आचार्य जी, वर्ष में 2 बार आती है, शारदीय नवरात्रि हो गई और अपनी चैत्र नवरात्रि। तो चैत्र नवरात्रि का क्या विशेष महत्व है? विशेष महत्व चैत्र नवरात्रि का ये है कि ये साधना का विषय है जी, साधना का केंद्र है जी जी। और दूसरा, यदि अपन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये है कि हम लोग वसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में प्रवाह करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो संक्रमण काल है, उस संक्रमण काल में जो शक्ति विद्यमान है उस शक्ति को अपने शरीर की
में ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा में प्रवाहित करने का यह समय है। जी हाँ। जी। तो उसके माध्यम वह शक्ति प्रवाहित ऊर्जा जब हमारे शरीर में विद्यमान होगी तो नई नई चीज़ें आगे आने वाले सालों में हम उस ऊर्जा के तरीके से करेंगे। ठीक है आचार्य जी, जैसे हम देख पा रहे हैं कि आज के समय में जो हमारा युवा वर्ग है वो पूजा पाठ और अध्यात्म से थोड़ा दूर होता जा रहा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है आज की जनरेशन के साथ में? हमारा युवा वर्ग दूर तो नहीं हो रहा है, ये तो कहना गलत है, लेकिन ये है कि हाँ, आजकल का जो युवा है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे ज़्यादा महत्व दे रहा है जी। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यवहारिकता को यदि हम सही मूल्यांकन से उनको बताते हैं या उनको सही तरीके से उनको समझाते हैं गुरु के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, तो वो निश्चय ही उस पर अमल करता है। ऐसा नहीं है कि वह उसको नहीं मानता। जी जी जी। आप भी एक युवा आचार्य हैं, आप भी धर्म से जुड़े हुए हैं और उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जी। तो उस माध्यम से आप युवाओं को कैसे प्रेरित करना चाहेंगे इस मार्ग के लिए? देखिए, कई मार्ग हैं इसमें युवाओं के लिए। इस तरीके से आप इस मार्ग में आ सकते हैं। योग के माध्यम से आ सकते हैं, साधना के माध्यम से आ सकते हैं जी। और अच्छे कार्य करने के माध्यम से आ सकते हैं। बड़े बुजुर्ग की का सम्मान करके भी आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं। तो कई प्रकार हैं, कई तरीके हैं, कई तौर तरीके हैं आप इस मार्ग में आने के लिए। और दूसरी बात यह है कि हमको हमेशा सकारात्मकता के साथ में कहीं भी जाना चाहिए। तो यदि हमारे अंदर सकारात्मकता रहेगी तो हम इस क्षेत्र में भी बहुत आगे और बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा आचार्य जी, हम एक प्रश्न और भी है हमारे दर्शकों की ओर से कि जैसे बहुत से लोग जो होते हैं नवरात्रि में व्रत रखते हैं 9 दिनों का, पर अगर हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो देवी माता की आराधना हम किस प्रकार से करें? देखिए, यदि हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं जी और हमको ये लगता है कि हम व्रत नहीं लग पा रहे हैं, बड़ा कुंठित हो रहे हैं अंदर ही अंदर, तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो ठीक है, मत रखिए, लेकिन अपनी इंद्रियों को वश में करिए जी। साधना के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आप इंद्रियों को वश में करिए। आसपास के वातावरण को शुद्ध रखिए, अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखिए। इस तरीके से भी आप एक व्रत ही कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही। दूसरों की सहायता करना भी एक व्रत है। बिल्कुल, आप व्रत सहायता करिए, व्रत का पूर्ण फल मिलेगा आपको। जी 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 जी। तो आप इस तरीके से भी व्रत कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा आचार्य जी, जैसे जो आज का हमारा युवा वर्ग है या जो भी धर्म प्रेमी है जी, आप आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में? देखिए, युवा वर्ग को हम यही संदेश देना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो नशा करना छोड़ें। जो युवा हैं और आजकल तो युवतियाँ भी इस क्षेत्र में बहुत आगे हो रही हैं। जी 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 जी। तो युवाओं को यही संदेश है कि नशा, धूम्रपान आदि करना छोड़ें जी। और दूसरी बात यह है कि जहाँ भी माताएं बहनें हैं उनका सम्मान करें। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको बहन माता तुल्य मानकर उनका सम्मान करें। साथ ही यदि वो कहीं असुरक्षा महसूस कर रही हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है वर्क प्लेस में भी हमारे साथ महिलाएं काम कर रही होती हैं, तो हमें उनको कहीं ना कहीं कंफर्ट फील कराना चाहिए, उनको सुरक्षित फील कराना चाहिए। इसलिए हमको उनको सुरक्षा का भाव देना चाहिए और इसी तरीके से हमको उनकी सुरक्षा भी करना चाहिए। ठीक है, एक और प्रश्न है हमारे दर्शकों की ओर से, आप कह सकते हैं कि नवरात्रि में कई बार क्या होता है कि व्रत करने का भी समय नहीं है और बहुत से लोग जो होते हैं जॉब में हैं, आराधना नहीं कर पाते माँ भगवती की, तो उनके लिए कोई एक छोटा सा मंत्र या ऐसा कोई उपाय आप बता सकते हैं जिसके माध्यम से वो माता रानी का आशीर्वाद इस नवरात्रि में प्राप्त कर पाएँ? देखिए, जिनके पास समय का अभाव है जी, जिनके पास समय कम है, जो वर्क प्लेस में जाते हैं, वर्किंग आवर्स में रहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा उपाय है। दुर्गा सप्तशती में एक शुद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ है जी। वो पाठ मुश्किल से 1 या 1.5 पेज का है। ठीक है, आप उसका पाठ कर सकते हैं जी। साथ में यदि जब यदि करना चाहें तो आप निवारण मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अच्छा। ओम दुम दुर्गाई नमः का जाप कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी साधना कर सकते हैं। बहुत सुंदर जी। ठीक है, तो दर्शकों, अभी हमने सुना आचार्य बागी शर्मा जी को, जिन्होंने नवरात्रि के
महत्व को, घट स्थापना के मुहूर्त को और आने वाले जो हमारे युवा वर्ग हैं उनको भी संदेश दिया और बताया कि चैत्र नवरात्रि का महत्व किस प्रकार से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को समय दिया और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी नवरात्रि के विषय में। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की खबरों को जानने के लिए और आगे की इसी प्रकार के रोचक कार्यक्रमों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।